दोस्तों, आज हम आपको अजय एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। अजय एकादशी की पूजा विधि और तिथि। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है। अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं अजय एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने का शुभ मुहूर्त। इस साल अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। अजय एकादशी तिथि प्रारंभ 9 सितंबर 2023 शाम 7:17 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि समापन 10 सितंबर 2023 रात 9:28 पर समापन होगा। पारण का समय 11 सितंबर 2023 सुबह 6:04 से 8:33 तक कर सकते हैं। अजय एकादशी के दिन पूजन कैसे करें? अजय एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर ले, मंदिर और पूजा स्थल को साफ कर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें, व्रत का संकल्प ले और विष्णु जी को नमस्कार करें। विष्णु जी की पूजा में फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत का भोग, तेल का दीपक, तुलसी, दाल, चंदन ज़रूर रखें। पूजा करें और विष्णु जी की आरती करें। व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें। अगले दिन व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद आप अपना व्रत फल खाकर खोल सकते हैं। अजय एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजय एकादशी के दिन व्रत और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आयु और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन श्री हरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता। दोस्तों, आज हम आपको अजय एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कुंतीपुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजय है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज किया करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार वह राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन के विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यही थी अजय एकादशी की व्रत कथा।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।